67-70 के आसपास HFCL घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार अभी निफ्टी में भी करेक्शन है और इस शेयर में भी करेक्शन आएगा। 62 पे मैंने इसमें 10,000 रुपए लगाए थे और अगर ये शेयर मुझे फिर से नीचे की तरफ आके और 62-63 का लेवल दिखाता है तो मैं फिर से इसमें HFCL में, जैसे मैं सुजलॉन में किया था कि वो जैसे सपोर्ट पे आता था 7-8 रुपए पे, तो मैंने 5-5 हजार की क्वांटिटी बाय की थी, केवल 5-5 हजार की, क्योंकि नहीं पता ये स्टॉक कब चलने लगे, कब रुका रहे और कितने दिनों तक रुका रहे। वैसे मैं सुन रही हूँ कि इन दिनों में अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी तेजी रहेगी, तो सिर्फ इसलिए मैं HFCL में मैंने 10,000 रुपए 62 पे लगाए थे और अब अगर नीचे आता है HFCL तो मैं इसमें और 10,000 रुपए का स्टेक ले सकती हूँ। लेकिन अगर नीचे नहीं आएगा तो मैं नहीं लूंगी। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि अभी ये टेक्निकल चार्ट पे इसका जो पैटर्न है ना वो दोनों ही नीचे की तरफ शो कर रहा है, मतलब अभी ये शेयर नीचे ही रहेगा अगले हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। अच्छा, लगाऊंगी क्यों पैसा ये और बता देती हूँ। इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं अभी, कुछ दिल्ली मेट्रो की तरफ से, कुछ और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसे करके बैक टू बैक इसको 4-5 ऑर्डर्स मिले हैं। तो कंपनी काम तो करेगी। देखो 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, कंपनी कोई बंद नहीं होने वाली 2 दिन में। लेकिन अगर मैनेजमेंट भ्रष्ट है और मतलब मैनेजमेंट अगर इसका अच्छा नहीं है, करप्शन के केसेस सुनने में आते रहते हैं कंपनीज के बारे में, तो फिर वो ना थोड़ा कंसर्निंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो फिर शेयर वो फिर मैनिपुलेशन के दायरे में आ जाता है और उस शेयर को फिर ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। जब मर्जी वो उसको ऊपर लेके जाएंगे, जब मर्जी वो नीचे लेके आएंगे। कोई अच्छा इन्वेस्टर इसमें ज्यादा दिन टिक के नहीं बैठता, म्यूचुअल फंड्स भी इसमें ज्यादा दिन टिक के नहीं बैठते, ठीक है। इसमें और एक चीज और, इसमें जो प्रमोटर्स है ना उनका 50% जो स्टेक है, हाँ जो प्रमोटर्स है उनका 50% स्टेक जो है वो गिरवी रखा हुआ है। मतलब जैसे जो इसका मालिक है ना उसने अपने 50% शेयर्स पे लोन उठा रखा है। तो ये और ज्यादा बड़ी बात है कि एक इतनी छोटी सी कंपनी 9,000 करोड़, जैसे सपोज मैं मालिक हूँ HFCL की और HFCL के मेरे पास 1 करोड़ शेयर्स हैं, तो उस मालिक ने क्या कर रखा है ना, उन 1 करोड़ शेयर्स में से 50 लाख शेयर तो बैंक को दे रखे हैं और बैंक से लोन उठा रखा है। तो सोचो कि एक तो जो उसका HFCL का मालिक है वो वैसे ही बदनाम है, मतलब वो वैसे ही भ्रष्टाचार और वैसे ही करप्शन के चार्जेस उसमें हैं किसी तरह के XYZ, और ऊपर से उसने बैंक से लोन उठा रखा है और वो भी इतना बड़ा कि 50% मतलब उसके पास जितने शेयर है उसका। सपोज वो लेके भाग गया, उसने कुछ डिफॉल्ट कर दिया, लोन डिफॉल्ट कर दिया, XYZ उसने कुछ भी कर दिया, तो आप सोच रहे हो इस कंपनी में कितना बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो इसलिए इस तरह की कंपनीज मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। अच्छा, ये गिरवी वाली बात इतनी कंसर्निंग क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो वेदांता लिमिटेड में मैंने अभी 10,000 रुपए लगाए हैं और वेदांता लिमिटेड के तो आप भी सुनते रहते हो कि मिस्टर अनिल अग्रवाल साहब की मतलब ये लगभग 90% शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो वो मैं बता दूं, देखो कहती हूँ ना कि बिजनेसमैन उनको सुना करो, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके इंटरव्यू सुना करो, उनके व्यूज विजन सुना करो। तो जब मैंने अनिल अग्रवाल साहब को बहुत बार सुना है, मतलब उनके इंटरव्यूज मैंने कई बार सुने और वो पर्सन मुझे करप्ट नहीं लगता। मतलब वो बहुत एस्पिरेशनल बिजनेसमैन है बट ही इज नॉट करप्ट। उनकी जितनी भी बातें रहती है ना वो करप्शन की तरफ इशारा नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात वेदांता की अगर बात करूं तो ये HFCL से 10 टाइम्स, 10 भी क्या मतलब 20 टाइम्स ज्यादा बड़ी कंपनी है। मतलब जो इसका कुल मार्केट कैपिटल है वो शायद 1.5 लाख करोड़ का है। और अगर इसकी बात करूं HFCL की तो ये मात्र 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो ये कम से कम 20 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो इसलिए मुझे वेदांता में डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि अनिल अग्रवाल साहब किसी ना किसी तरीके से अपना डेट मैनेज कर लेंगे, उनकी डेट सर्विसिंग चलती रहेगी। वो उतना ऐसे डूबने वाला पैसा नहीं है और हर 3 महीने में इतना बड़ा डिविडेंड भी देते हैं। तो जितना तो आप वेदांता में लगाओगे ना साल भर में या 1.5 साल में, आपको ना अगर 3 साल आपने वेदांता में इन्वेस्ट कर लिया ना तो आपने जो इन्वेस्ट किया ना वो आपको एज ए डिविडेंड ही वापस मिल जाएगा। आपके पास शेयर तो रहेंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एज ए डिविडेंड आपके पास वापस आ जाएगा। बहुत बड़े डिविडेंड देता है वेदांता, 20-20, 15-15 रुपए के, कभी 30 रुपए के भी देता है। तो इसलिए वो सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन HFCL में दिक्कत है क्योंकि HFCL के मालिक जो हैं वो सही नहीं है, इसका मैनेजमेंट करप्ट है। मैंने जितना भी मैंने न्यूज सुनी है और जितना भी मेरे सोर्सेज रहते हैं उनसे मुझे पता चलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई HFCL की। अब थर्ड बात करूंगी
ओरिएंट ग्रीन पहले तो इसको तो साइड में रख देती हूँ, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी ओरिएंट ग्रीन के साथ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं ओरिएंट ग्रीन में एंट्री आपको सबसे पहले पता है कितने पे करी थी? मैंने 11 रुपए पे एंट्री करी थी, और 11 रुपए के बाद में वो शेयर बढ़ के वो 15 दिन में सच में डबल हुआ था वो शेयर ना, 15 भी दिन में नहीं तो कम मैक्सिमम 1 साल में। ओरिएंट ग्रीन 11 रुपए से लेके 28 रुपए, सोचो मैंने जो 50,000 रुपए ओरिएंट ग्रीन में लगाए थे वो 50,000 रुपए मेरे एक महीने में 1 लाख रुपए 1 लाख से भी ऊपर, मतलब 11 रुपए का शेयर और 28 रुपए का टॉप मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद क्या हुआ ना कि जो ये शेयर गिरना शुरू हुआ, इसमें डेली जो लोअर सर्किट, पहला तो इसने टॉप बनाया था 24 पे, मुझे लगा कि दोबारा एक मौका देगा मुझे ऊपर निकलने का, लेकिन वो 24 से फिर नेक्स्ट उसने वो नीचे गिरा 19 पे। तो कहते हैं ना जिसने 28 का लेवल देख लिया हो एक ही महीने में, वो फिर उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो मैं कहती हूँ ना कि ये आपको ऐसे मेंटली ऐसे बर्बाद करता है, ऐसे आपकी मेंटल साइकोलॉजी खत्म कर देता है इस तरह का शेयर। तो मैं नहीं निकल पाई थी उससे, और इनफैक्ट मैं सबसे बड़ी गलती क्या की थी ना कि ओरिएंट ग्रीन में तो मैंने मतलब 19 पे और बाई किया, मुझे लगा कि नहीं ये फिर से 15 दिन में पैसा डबल करेगा, तो मैंने मेरे दूसरे अकाउंट में मैंने 19 रुपए पे फिर से बाई किया। तो ओरिएंट ग्रीन में तो इतनी बुरी हालत है कि मेरे को इसका रास्ता नहीं पा रहा। HFCL में तो पता है कि कुछ भी हो ये शेयर 60 मेंटेन करेगा, जितनी बड़ी ये कंपनी है, 9,000 करोड़ की कंपनी है और जितने इसके पास ऑर्डर्स हैं, इसीलिए मैंने इसमें स्टेक भी बाय किया है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये 60 का लेवल कभी नहीं तोड़ता। पिछले 5 साल का ग्राफ अगर चार्ट आप देखेंगे तो उससे मैं आपको बता रही हूँ कि 60 से नीचे तो ये कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ मैंने 62 रुपए पे भी बाइंग की, और अब दोबारा अगर ये मुझे नीचे दिखाएगा, 65 से नीचे भी दिखा देगा तो मैं ले लूंगी। और जिस तरह की इसकी ऑर्डर बुक है तो मुझे ये ठीक लगता है। लेकिन ओरिएंट ग्रीन इतनी कचरा और बर्बाद कंपनी है, जिसके पास भी ओरिएंट ग्रीन है ना, वो कान खोल के सुन लो। अगर ओरिएंट ग्रीन से अपना मूल पैसा भी निकल पाए ना जो हमने इसमें लगा रखा है, तो हाथ जोड़ के मतलब भगवान के हाथ जोड़ लेना, क्योंकि ये इस शेयर के फंडामेंटल्स में आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो इतने कंसर्निंग है, इतने डरावने हैं कि सच में नहीं पता किस दिन ओरिएंट ग्रीन का शेयर एकदम डूब जाए, एकदम जीरो हो जाए, ठीक है। तो बता देती हूँ मैं आपको, और इसी वजह से ओरिएंट ग्रीन में मैं इस वक्त ये थोड़ा चाल पे भी है, इस शेयर में ये ऊपर चलना शुरू हुआ है। मेरे एक अकाउंट के तो आसपास आ गया है वो इसका ना बाइंग एवरेज मेरा, वही जो 11 रुपए पे मैंने जहाँ खरीदा था ना, तो इस वक्त ये शायद 10.5-11 रुपए मैंने कल देखा था। तो इसलिए अब मैं इसको थोड़ा तेजी से वॉच करूंगी, और भगवान मतलब जहाँ पे भी निकल पाऊँ, थोड़ा बहुत अगर मिला तो अच्छी बात है, अभी और अच्छे से स्टडी करूंगी इसका ओरिएंट ग्रीन का। लेकिन हाँ, इसमें और फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सच में इसके फंडामेंटल्स उस तरह के हैं कि ये कंपनी किस दिन बंद हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैं इसके थोड़े से फंडामेंटल्स और आपको बता देती हूँ। तो ये केवल 800 करोड़ रुपए की कंपनी है। HFCL की जो मैं आपको बात कर रही हूँ वो 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, ठीक है। और ओरिएंट ग्रीन की बात करूं, मात्र 800 करोड़ रुपए की कंपनी है। आप साइज देख रहे हो कि मतलब उससे HFCL से कितना कम है, कहाँ 9,000 करोड़ का फिगर और कहाँ 800 करोड़ का फिगर। तो इसलिए मैं इसको और पैसा नहीं दूंगी, जो मेरा लगा हुआ है बस वो ही निकल पाए किसी तरह से, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इस कंपनी का पी मैं आपको बता दूं, 93 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मतलब 93 के पी पे तो मेरा इंडियन होटल भी ट्रेड नहीं कर रहा, अपना ताज ग्रुप ऑफ होटल भी ट्रेड नहीं कर रहा, जो 5 स्टार कंपनी है, 5 स्टार होटल है। और ये एकदम 2% की कंपनी ये 93 के पी पे ट्रेड कर रही है। इसको मैं वैसे बताऊं तो आलू 500 रुपए किलो बिक रहा है। मतलब एक तो घटिया किस्म की कंपनी है और वो 500 रुपए किलो पे बिक रही है। तो आप सोचो कि क्यों ही खरीदना है इसको ना, या इसमें एक भी रुपया क्यों लगाना है। पर जो भी लगा हुआ है ना, वो जिस भी तरह से निकल पाए वो वहां पे हाथ जोड़ लेना बस, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1%, बहुत ही घटिया है। मतलब इससे बुरा रिटर्न ऑन इक्विटी हो नहीं सकता किसी कंपनी का। और ऑपरेटर गेम शुरू हो गया है, क्योंकि कंपनी अपने 50, तो अपन ओरिएंट ग्रीन को अच्छे से मतलब मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ से कुछ निकाल पाऊं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 28 का लेवल भी देखा है। मतलब यहाँ पे मैंने अपना पैसा सच में 15 दिन में डबल होते देखा है। तो देखते हैं थोड़ा बहुत ओरिएंट ग्रीन से हमें मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। कंपनी एकदम कचरा है, 1 रुपया भी मत लगाना, ट्रेड के लिए भी मत लगाना, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, क्योंकि अगर फंस गए ना इस कंपनी में, इस कंपनी के रिजल्ट्स इतने बुरे हैं, मैं आपको आगे बता रही हूँ कि मतलब
नहीं नहीं, इसका आरओई तो माइनस में है, मतलब वही वही वाली बात, जैसे कि सुजलॉन है ना, सुजलॉन अपना जो उसको जो इनकम हो रही है उससे वो अपना डेट भी वो कर्जा भी नहीं दे पा रहा, तो वही ओरिएंट ग्रीन के साथ में है। इसको इतना भी प्रॉफिट नहीं हो रहा कि ये अपना कर्जा भी चुका पाए, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है इसकी। और इस कंपनी के 99% शेयर्स 99% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। HFCL के तो 50% शेयर गिरवी थे, लेकिन ओरिएंट ग्रीन का जो मालिक है उसने अपने पूरे के पूरे शेयर्स ना बैंक को दे रखे हैं और वहां से कर्जा उठा रखा है। पता नहीं किस दिन वो आदमी भाग भूग जाए, कंपनी को की कंपनी ऐसी तैसी कराए और वो कंपनी अपना वो आदमी अपना मॉरिशस या फिर चाइना वाइना जाके कहीं छुप जाएगा, आपको पता